हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों ਨੂੰ। आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਦੀਪ ਗਗਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੀਟਰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, सीमा जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी परमवीर जी, हाँ जी मुड़ाए जी मुड़ाए। जसविंदर सिंह जी गुड मॉर्निंग, कोमल गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी गुरी शेरगिल जी गुड मॉर्निंग। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल भी। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਥੀਮਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥੀਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ UTP ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, STP ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਿਕ ਨੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਿਨ ਨੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਸਟੋਰੀ ਬੇਸ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਓਰਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये गल ध्यान रखियो भी आपां नूं ये पुछ लैंदा है भी जिहड़ा तुसीं नैटवर्क पढ़िया है उहदे विच जिहड़ा डाटा है वो एक थां तो दूजी थां या एक दिशा तो दूजी थां ते किवें जांदा है, जिन्हों आपां कह दिंदे आ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो गल ध्यान रखियो भी ये 3 प्रकार दे हुंदे ने। किन्ने प्रकार दे हुंदे ने? 3 प्रकार दे। पहला नाम रख दिता है इहदा सिंपलैक्स, नाम तो ही पता लग रहा है जिहड़ा सिंपल होएगा। दूजे नंबर ते आ गया हाफ डुपलैक्स, और तीजे नंबर ते आ जाता है जी अपना जे नाम लईए फुल डुपलैक्स। फुल डुपलैक्स ध्यान रखियो, या इनू डायरैक्ट भी कह सकते हैं डुपलैक्स जे फुल नहीं लग्या होया तां भी। यानी आपां गल करनी है जिहड़े मोड ऑफ ट्रांसमिशन ने वो किन्ने प्रकार दे हुंदे ने? 3 प्रकार दे हुंदे ने, सिंपलैक्स, हाफ डुपलैक्स ते फुल डुपलैक्स, ठीक है जी। गल ध्यान रखियो। जे आपां गल करिए सिंपलैक्स का मतलब की हुंदा है, तो सिंपलैक्स का मतलब हुंदा है भी जिहड़ा डाटा है ना वो एक ही साइड दे विच, डाटा एक ही साइड में या जिन्हों कह दिंदे आ डायरैक्शन में, ठीक है जी। जिहड़ा डाटा है वो एक ही डायरैक्शन में जाता है, इस करके आपां कह दिंदे आ इनू सिंपलैक्स। ये गल ध्यान रखियो, पेपर दे विच क्वेश्चन सिंपल जा बन जाता है भी जिहड़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उहदे विच सिंपलैक्स का मतलब की है। तो आपां कहांगे इहो जिहा डाटा जिहड़ा एक ही साइड दे विच जांदा है, जिन्हों कह दिंदे आ एक ही डायरैक्शन में जांदा है, ठीक है जी। मतलब इहदा मतलब की है? इहदा मतलब ये है भी जे यदि किसी थां तो डाटा रिसीव हो रहा है, ठीक है जी, जे किसी थां तो डाटा की हो रहा है रिसीव हो रहा है, तब उदों आपां की नहीं कर सकते, उदों आपां डाटा नूं सेंड नहीं कर सकते किसी नूं। उदों की नहीं कर सकते? डाटा नूं सेंड नहीं कर सकते। कहने का मतलब समझ आ गए। और जदों डाटा सेंड करते होवांगे उदों डाटा रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरैक्शन की होंदी है, ये डायरैक्शन होंदी है वो एक ही होंदी है। यानी डाटा जिहड़ा है वो एक ही साइड दे विच जांदा है, यानी जिहड़ा नैटवर्किंग सिस्टम है वो एक ही साइड में जाएगा, वापस नहीं आ रहा होएगा। सो इस करके डाटा जो रिसीव कर रहे होवांगे तो डाटा सेंड नहीं हो रहा होएगा, और जो सेंड कर रहे होवांगे उदों डाटा रिसीव नहीं हो रहा होएगा। जिवें आपां गल कर लईए एक एग्जाम्पल रेडियो,
ठीक है जी, टीवी, रिमोट, ठीक है जी, कीबोर्ड, उस तो बाद गल करिए माउस, की चीज, माउस, यानी कहने का भाव हो गया रेडियो, टीवी, रिमोट, कीबोर्ड, माउस, ये सारे दे सारे किहड़े डाटा ट्रांसमिशन ने, सिंपलैक्स डाटा ट्रांसमिशन ने। फटाफट दसो सिंपलैक्स के बारे पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ कि सिंपलैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ डाटा ट्रांसमिशन किवें ਹੁੰਦਾ है, जल्दी फटाफट। ठीक है जी, क्लीयर। हुण आपां हाफ डुपलैक्स की गल कर लैंदे आ। जिहड़ा हाफ डुपलैक्स है वो की चीज़ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, हाफ डुपलैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ एक समय ਦੇ ਵਿੱਚ यानी एक टाइम में डाटा या तो सेंड किया जा सकता है या रिसीव। समझ आ गई गल कि हाफ डुपलैक्स के विच की होगा भी डायरैक्शन नहीं होएगी, बस ये होएगा भी एक टाइम जो भी तुहाडा टाइम शुरू हो गया उदों तुसी डाटा नूं या तो सेंड कर सकते हो तो जां फिर डाटा नूं तुसी की कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ये गल ध्यान रखनी सारिਆਂ ने भी जां तां तुसी डाटा नूं सेंड कर सकते हो या डाटा नूं की कर सकते हो, रिसीव कर सकते। जिथे या लग गया उहदा मतलब की है दोनों दे विचों कोई एक, दोनों दे विचों एक, यानी आप कह सकते हैं भी एक समय दे विच दोनों जिहड़े वर्क ने वो कभी भी पॉसीबल नहीं हो सकते। एक ही टाइम दे विच, एक ही टाइम दे विच कभी भी दोनों जिहड़े ने वो कभी भी प्रोसैस नहीं हो सकते। जां तां डाटा सेंड कर सकते हैं तो जां डाटा रिसीव कर सकते हैं। ये गल सारिਆਂ ने याद रखनी है। जिवें आपां गल कर दिंदे आ सब तो मेन विआह दे विच तुसीं देखदे होंगे जिहड़े कैटरस हुंदे ने ना, विआह वाले जिहड़े कैटरस हुंदे ने वो वोकी टोकी यूज़ करते हैं, वोकी टोकी करते हैं ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ डाटा एक वारी ਦੇ ਵਿੱਚ डाटा सेंड भी हो सकता है तो डाटा रिसीव। लेकिन या ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ डाटा सेंड हो रहा है तो आप रिसीव कर रहे हैं इधरों, ठीक है, एक ही टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। पुलिस ਦੇ ਜਿਹੜੇ वायरलैस फोन होंगे ने है ना, वो सारे की कहलाते ने, हाफ डुपलैक्स कहलाते ने। फटाफट दसो हाफ डुपलैक्स के बारे पता लग गया, सिंपलैक्स के बारे पता लग गया, एंड नेक्स्ट वन इज फुल डुपलैक्स। फुल डुपलैक्स दसन की लोड़ नहीं है, एक ही टाइम में डाटा रिसीव व डाटा सेंड दोनों हो सकता है, ठीक है जी। एक ही समय दे विच डाटा जिहड़ा है वो रिसीव भी हो सकता है तो डाटा सेंड भी हो सकता है, ठीक है जी। जिवें आपां गल कर लैंदे आ मोबाइल फोन साडे, ठीक है जी। मोबाइल फोन तो बाद गल करिए वीडियो कॉलिंग, ठीक है जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नहीं नहीं भूपेंद्र जी इन्हों सेम नहीं कहना तुसीं। सिंपलैक्स और जिहड़े सिंपलैक्स और जिहड़े हाफ डुपलैक्स ने उन्होंने सेम नहीं आप कह सकते बई भूपेंद्र जी। ठीक है जी, इन्हों आप सिंपलैक्स ते हाफ डुपलैक्स दोनों सेम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये की होएगा एक समय दे विच डाटा नूं या तो आप सेंड कर सकते हैं ਜਾਂ रिसीव कर सकते हैं, यानी हथों हथ उस ही समय दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ समय चेंज हो गया, यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ की होएगा डाटा एक साइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ रेडियो है, देखो रेडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बोल सकते हो कि
नहीं बोल सकते ना, रेडियो तो खुद पिछों जो चल के आ रहा है वही चीज़ बोल सकता है। टीवी की गल करिए, टीवी दे विच भी की है, जिहड़ी चीज़ तुसीं रिमोट तो चलाती वही चलेगी, एक्सट्रा कुछ नहीं पा सकते आप इहदे विच, ठीक है ना। सो सिंपलैक्स और हाफ डुपलैक्स उवें अड अड है, ध्यान रखना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे जने। हाँ जी, चलो बई नैक्सट की गल करते हैं आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो बाद। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो बाद अपनी जी सैकेंड वनीज आती है, वो आता है जी अपना ट्रांसमिशन का मीडिया की है। ट्रांसमिशन का मीडिया की है, ट्रांसमिशन का मीडिया की है, ठीक है जी। आ देखते हैं, ट्रांसमिशन का मीडिया की है। सब तो मेन चीज़ ध्यान नाल देखना भी, जेड़ा ट्रांसमिशन का मीडिया है ना वो दो रूप च बाहर निकलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन, पहला गाइडेड मीडिया, दूजे नंबर ते अनगाइडेड। ठीक है जी, दो रूप दे विच बाहर निकलता है, गाइडेड मीडिया, दूजे नंबर ते अनगाइडेड मीडिया। जे आपां गाइडेड मीडिया की गल करिए, देखो तुसी आप सोचो जो तुसी घूमन जाते हो वड्डे शहर दे विच, तो तुसी की लेने हो, गाइड लेने हो ना आपदी, एक गाइड बंदा लेने हो कि नहीं लेने हो, यस या नो। जिहड़ा गाइड तुसी बंदा लेने हो उन्होंने आपां कह दिंदे आ गाइडेड मीडिया, यानी ये तुहाडे नाल नाल गाइड करेगा। तो दूजे नंबर ते जिहड़े तुसी जिहड़ा थां तुहानूं पता हुंदा भी हाँ इत्थे मैं जाना, उस थां बारे तुहानूं दस्सण दी लोड़ ही नहीं हुंदी, उत्थे तुसी की लेने हो अनगाइडेड, यानी तुसी गाइड बंदे की जरूरत नहीं रखते। यस या नो, इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। एक तो होंदा है गाइडेड और एक होंदा है अनगाइडेड। हुण जे आपां गल करिए भी जिहड़ा गाइडेड मीडिया होंदा है ना, इहदे चों क्वेश्चन बनदे ने। जिहड़ा गाइडेड मीडिया होंदा है वो तीन प्रकार का होंदा है, ये गल ध्यान रखियो। गाइडेड मीडिया दे विच आउंदा है जी ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, दूजे नंबर ते कोएक्सियल केबल और तीजे नंबर ते FOC। ठीक है जी, इनू बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, जिहड़ा अजकल चल रहा है सब तो ज़्यादा, फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है जी, तो पहले नंबर ते आ गई ट्विस्टेड पेयर, दूजे नंबर ते कोएक्सिकल केबल, तीजे नंबर ते FOC फाइबर ऑप्टिकल केबल। हाँ जी, ट्विस्टेड पेयर हो गई, दूजे नंबर ते कोएक्सियल केबल और FOC केबल। ये बारे तो तुसी सारे जने पढ़ रहे होंगे, जियो फाइबर आ गया जी, आ गया ना। तो ये नैटवर्क का सब तो मेन जो अज के टाइम चल रहा है वो FOC चल रहा है, जिन्होंने आप फाइबर ऑप्टिकल केबल कह दिंने आ। ठीक है जी, हुण आपां जे गल करिए जेरी ट्विस्टेड पेयर है, ये भी दो रूप दे विच पेपर दे विच पुछ लैंदा है।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। UTP, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ STP, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। UTP, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ STP। UTP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? UTP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਅਨਸ਼ੀਲਡ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਅਨਸ਼ੀਲਡ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ STP, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੀਲਡਡ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੀਲਡ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥਿਕ ਨੈਟ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਿਨ ਨੈਟ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਥਿਨ ਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਤੇ FOC ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਯਾਨੀ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਗਾਈਡ ਹੋਣਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, UTP ਤੇ STP। UTP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ STP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਰੀ, UTP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਅਨਸ਼ੀਲਡ ਔਰ STP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੀਲਡ। फाइबर ऑप्टिकल केबल का मतलब होएगा थिक नेट और थिन नेट। थिन नेट, ठीक है जी, थिक नेट ते थिन नेट, ठीक है जी। फटाफट हाँ जी, हुण आपां गल करते हैं सब तो पहली चीज़ भी कि गाइडेड मीडिया दे विच सब तो पहले नंबर ते ट्विस्टिड पेयर की हुंदा है। सब तो इंपॉर्टेंट सुनी चलो सारे जने, ट्विस्टिड पेयर की हुंदा है, ध्यान नाल देखियो, ठीक है जी। ट्विस्टिड जिहड़ा पेयर हुंदा है वो एक केबल हुंदी है, ठीक है जी। एक केबल हुंदी है इस तरीके की, जिहदे विच की हुंदा है एवें करके, आ देखो आ हुंदी है, जिहदे विच तुहानूं 4 तारां मिलदियां। किन्नियां तारां मिलदियां बस समझना है, लिखण वाला काम नहीं करना किसी ने भी, क्योंकि ये नोट्स नहीं बनाने, आपां सिर्फ पेपर दे विच क्वेश्चन आ जाता है। निम्न में से गाइडेड मीडिया है जो ट्रांसमिशन को मीडिया के थ्रू आगे लेकर जाता है, तो बस आपां ये ऑप्शन पता होने चाहिए ने, बट इन्हां बारे नॉलेज जरूर होनी चाहिए है। कदी कदी लाइनां चों पूछ लैंदा है क्वेश्चन, सुनो ध्यान नाल। ट्विस्टेड पेयर जिहड़ी केबल हुंदी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4 ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਅਰ ਪੁੱਛੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੇਬਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 8। टोटल जिहड़ियां केबलां ने उहदे विच टोटल जिहड़ियां वायर हुंदियां ने वो तां हुंदियां ने 8, ते टोटल पेयर किन्ने हुंदे ने? 4। याद रखियो ये गल, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। फिर उस तो बाद गल करिए जिहड़ी ट्विस्टेड पेयर हुंदी है, इहदे विच जिहड़ा जैक लाया जांदा है वो किहड़ा जैक लाया जांदा है? RJ45। किहड़ा जैक लाया जांदा है? RJ45 जैक लाया जाता है, ठीक है जी। और आ जिहड़ा RJ45 जैक है ना, एक कंपनी के द्वारा रजिस्टर्ड जैक है, यानी इनू बदल नहीं सकते आप, ठीक है जी। एक कंपनी के द्वारा की है? रजिस्टर्ड जैक है, ये गल ध्यान रखियो, ठीक है। और इनू जे पुछ लवे एक किन्ने पिन्ना का जैक होंदा है, तो याद रखियो 8 पिन्ना का जैक होंदा है। किन्ने पिन्ना का? 8 पिन्ना का। हुण तुसीं कहोगे ट्विस्टेड पेयर हुंदी किहड़ी है सर जी? सो एक बार देख लूंगे तो तुहानू भी पता लग जाएगा, है ना। सो इस करके देखियो जरूर सारे जने। यस, हाँ जी,
आ देखो ध्यान नाल, आ हुंदी है ट्विस्टेड पेयर। देखो ध्यान नाल, देखो सारे जने दिख रही है सारे नू? आ देखो, आ देखो ध्यान नाल, ये देखो दो दो दे पेयर बने हुए हैं ना, देखो यस या नो, दैट इज ट्विस्टेड पेयर। समझ आ गई कि नहीं आई दसो पहला तो फटाफट। आ देखो दिख रहा होगा तुहानू, दो दो दे पेयर हो गए, टोटल कितनियां हो गई? 8 हो गई। पेपर दे विच पता की हुंदा है, आप आ चीज़ां पढ़ के नहीं जाते, बट पेपर वाला की करता है, क्वेश्चन इन्हां चों पुछ लैंदा है भी आप नॉर्मल जा क्वेश्चन पढ़ के जाने, लेकिन हुंदा सिंपल जा है। ठीक है जी, चलो जी, सो ध्यान रखियो ट्विस्टेड पेयर के बारे। अगे चलते हैं, यूटीपी की हुंदा है। यूटीपी, जे आप यूटीपी की गल करिए, ये लैन केबलिंग होंदी है। यूटीपी का मतलब की हुंदा है, ये लैन केबलिंग वास्ते यूज होंदी है। लैन केबल समझते हो? दसो, लैन केबल समझते हो ना, जो लोकल एरिया नैटवर्क होंदा है, ये उहदे वास्ते यूज की जाती है, आ वाली वायर। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो यूटीपी। और इस वायर दे विच की हुंदा है, जो डाटा है ना, वो लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहिंदी है, लॉस ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये की हुंदा है, वायर जल्दी मुड़ जाती है, तो टुटन के चांस ज़्यादा होंदे ने। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। और ये जी डाटा की ट्रांसमिशन स्पीड है ना, वो भी की होंदी है, स्लो होंदी है यूटीपी दे विच। ये भी गल सारे ने याद रखनी है। ठीक है जी, हाँ जी परमवीर जी, बिल्कुल ठीक है। और ये एक वर्ड तुहानू याद रखना है, मतलब आप कह सकते हैं भी यूटीपी दे विच एक वर्ड इहो जिहा जिहड़ा याद रखना है तुहानू। क्योंकि यूटीपी की जिहड़ी तार होंदी है ना, वायर होंदी है, उसदी सब तो वड्डी जिहड़ी एक समस्या है पता की है? क्रॉस टाक। की नाम है? क्रॉस टाक। ये सब तो बड़ी समस्या है। किसी को पता है क्रॉस टाक की होंदी है? नहीं पता ना? सुनो ध्यान नाल, ਇਹਦਾ मतलब ये होंदा है भी जदों डाटा या तो आप रिसीव कर रहे हैं, या आप सेंड कर रहे हैं, या आप की कर रहे हैं? सेंड कर रहे हैं। मतलब जदों डाटा आप रिसीव कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, दोनों टाइमां दे विच जिहड़ा डाटा सेंड ते रिसीव होंदा है ना, उहदे विच शोर होंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? शोर ਹੁੰਦਾ है। ਇਹ ਗੱਲ ध्यान रखियो, ਉਹਨੂੰ किया जाता है क्रॉस टाक। ठीक है जी, समझ आ गई गल? सो सब तो पहला जे तुहानू पुछ लिया जाए भी ਜਿਹੜਾ डाटा आप ट्रांसमिशन करते हैं एक थां तो दूजे थां ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰ ਜੀ 2 ਰੂਪਾਂ 'ਚ, ਗਾਈਡਡ ਤੇ ਅਨਗਾਈਡਡ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਤੇ FOC। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ध्यान रखियो, अजकल यही चल रहा है ज़्यादा। ट्विस्टेड पेयर भी किन्ने रूप च बाहर निकलती है? यूटीपी ते STP। जी ट्विस्टेड पेयर है वो पेयर तो होंगे ने 4, लेकिन केबल किनिया होंदियां ने 8। ये जैक किहड़ा लगता है? 45 RJ 45, राजस्थान याद रख लो, राजस्थान 45। ठीक है जी। और ये टोटल किनिया पिन्ना होंदियां ने? 8 पिन्ना होंदियां ने। फिर ये यूटीपी का जे गल करिए, यूटीपी का मतलब की होंदा है कि ये जिहड़ा अनशील्ड, मतलब ये शील्ड नहीं होंदी वायर, जो ये अनशील्ड होंदी है तो ये शोर उत्पन्न होंदा है, जो डाटा ट्रांसफर होंदा है, कर 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 इस तरीके की आवाज़ आती है। ठीक है जी। फिर आप गल कर लेने STP। ये STP की चीज़ है? सो नाम तो ही पता लग रहा है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी ये की लगी होएगी? शील्ड लगी होएगी, ध्यान रखियो। ठीक है जी। ये क्रॉस टाक नहीं होंदा, मतलब ये डाटा रिसीव ते सेंड करन लगे शोर नहीं होंदा, पहली गल। ठीक है। और क्रॉस टाक कम करने वास्ते की करता, ये उत्ते केबल के उत्ते एक शील्ड पा दी जाती है। की पा दी जाती है? शील्ड पा दी जाती है। ठीक है जी। और ये डाटा की जी ट्रांसमिशन स्पीड होंगी है, वो भी बहुत ज़्यादा की कर सकते हैं, आप तेज कर सकते हैं। जिमें कि ध्यान नाल इधर देखियो, देखियो ध्यान नाल, आ देखो, आ भी सेम देखो, वही चीज़ है, देखो समझ गए? कोई फर्क नहीं यूटीपी का। देखो अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल दिख रही है ना सारे नू? आ वाली होंदी है। ट्विस्टेड पेयर दे विच 2 होंदियां, यूटीपी ते दूजी किहड़ी होंदी है? STP। हुण STP देख लो, आ लो जी, आ देखो,
STP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਸ਼ੀਲਡ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇਬਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੇਬਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਫਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਲਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਸਟਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਨ TV ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੇਬਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸ਼ TV ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਥਿਕ ਨੈਟ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਥਿਨ ਨੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਿਕ ਨੈਟ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਇਹੀ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ TV ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਿਨ ਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਿਨ ਨੈਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੀ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਥਿਨ ਨੈਟ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋ ਕੋਸਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਥਿਨ ਨੈਟ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥਿਨ ਨੈਟ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਬਲ TV ਦੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਬਲ TV ਦੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਥਿਕ ਨੈਟ ਤੇ ਥਿਨ ਨੈਟ, ਆ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਥਿਕ ਨੈਟ ਹੈ, ਆ ਥਿਨ ਨੈਟ ਹੈ, ਬਸ ਥਿਕ ਨੈਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਨ ਨੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਲੋ ਕੋਸਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, FOC। ਹਾਂ, ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਬੈਕ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ
FOC, FOC का बस नाम ही सुन के पता लग गया की चीज़ फाइबर। और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल अजकल सारे नैटवर्कों को जोड़न के काम आ रही है ना। फाइबर ऑप्टिकल सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा। और ये नाल की हुंदा है, डाटा जिहड़ा हुंदा है बहुत ज़्यादा तेज़ी दे नाल की हुंदा है सैंड हुंदा है एक थां तो लेके दूजी थां दे विच। ठीक है जी, इहदी जिहड़ी डाटा की स्पीड हुंदी है वो 60 Mbps तो लेके 2 Gbps तक होंदी है। 60 Mbps तो लेके 2 Gbps तक डाटा की कर सकती है, सैंड कर सकती है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो सारे जने। ओके है, तुहानू पहला मैं फैब्रिक जिहड़ी हैगी है इहदा फाइबर आ तुहानू दिखा दिना। मैं पहला देखियो ध्यान नाल, यस जी, आ देख लो सारे जने, ये तुहानू आ देखो, इनू देख लो, आ देख रही है, दिस इज फाइबर ऑप्टिकल केबल। बहुत पतली हुंदी है, ध्यान रखियो। ये देखो इहो जिहा तारा होंदियां, देखो आप दिखा भी देने तुहानू तारा किहो जिहा, आ देखो किन्नियां बहुत ही छोटी छोटियां वायरस होंदियां, मतलब अपने जिहड़े वाल होंदे आ ना, वाल उन्हां दे बराबर वर्गियां होंदियां वा। ठीक है जी, आ चीज़ दिस इज फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है जी, अपने छोटे होंदे आपां आ लैंप जे लेके आउंदे जिहड़े रात नूं जागदे होंदे सीगे, आ देखो ओहो जी चीज़ है, देखो आ वाली ओहो जी तार होंदी है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, सो आई होप कि तुहानू इन्नी गल तो पता लग गई होएगी कि जिहड़ा ट्रांसमिशन करते हैं आप डाटा वो किन्ने रूप च कर सकते हैं, गाइडेड ते इन अपने अनगाइडेड। जिहड़ा गाइडेड करते हैं वो 3 रूपों च करते हैं, ट्विस्टेड, कोएक्सियल केबल, FOC फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है जी, नाम पता होने चाहिए ने, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना। फिर आप गल करते हैं हुण अनगाइडेड। अनगाइडेड केबल की गल करते हैं। अनगाइडेड केबल दे विच अगर जे गल करिए इनू आपां वायरलैस भी कह सकते हैं। वायरलैस, इनू लोड़ नहीं होंदी किसी दे गाइड की। ठीक है जी, जिवें आपां गल कर लेने इहदे सिर्फ नाम याद रखने ने, रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल। दूजे नंबर ते आपां गल करिए माइक्रोवेव। ठीक है जी, तीजे नंबर ते गल करिए सैटेलाइट। और चौथे नंबर की गल करिए IR। ठीक है जी, ये IR की होंदा है, फटाफट दसो IR, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IR? दसो फटाफट, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IR? इनू आप कह सकते हैं इंटैलीजेंसी लेजर, इंटैलीजेंसी लेजर। ठीक है जी, ये भी अनगाइडेड वायरलैस दे विच आ जाती है। यानी 4 प्रकार दियां हो गईयां, रेडियो सिग्नल, दूजे नंबर ते माइक्रोवेव, सैटेलाइट ते IR। जे आप गल करिए भी वायरलैस दे विच रेडियो सिग्नल किवें लिया गया, क्योंकि देखो इनू क्या जाता है रेडियो सिग्नल नू ओमी सिग्नल, किहड़ा नाम दिता जाता है? ओमी सिग्नल नाम दिता जाता है। ध्यान रखियो, क्यों? क्योंकि सिग्नल नू यूज करने वास्ते बहुत लंबी दूरी डाटा ट्रांजिस्ट करने वास्ते आपां नू रेडियो सिग्नल की लोड़ पैंदी है। क्योंकि रेडियो देखो तुसीं कित्थे बैठे हो, उत्थों रेडियो तुसीं घरे बह के सुन सकते हो ना, तो इस करके जिहड़ा अनगाइडेड इन्हां नू लोड़ नहीं हुंदी, वायरलैस चलते हैं, ये डायरैक्ट एक सिग्नल हुंदा है, उस सिग्नल दे नाल ही ये अपने आप नू लेके जाते हैं अगे। ठीक है जी,
सो इस करके याद रखियो रेडियो सिग्नल दे विच सब तो नाम की आएगा, ਇਹਦਾ नाम की है ओमी सिग्नल। ठीक है जी, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੂਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਰੰਗ, ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਮੀ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਲकुल। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਹੈਡਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ IR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। IR ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਿਗਨਲ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ IR ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਗਾਈਡ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਜੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਜੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਾਈਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਨਗਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਵਾਇਰਲੈਸ। ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ IR। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਗਾਈਡਡ ਔਰ ਅਨਗਾਈਡਡ। ਗਾਈਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? FOC, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨਗਾਈਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਗਾਈਡਡ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ? ਆਪਾਂ ਓਮੀ ਸਿਗਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ कहलाएगा। ਤੇ IR ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ URL, ਇਹ URL ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है जी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, यूनिफॉर्म भी ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। फुल नेम, हाँ URL एक प्रकार का लिंक, बिल्कुल सही गल है। बट ध्यान रखियो थोड़ा जा, ये वैब ब्राउजर की एड्रैस बार दे विच लिखा जाने वाला लिंक है। ठीक है जी, सुनो ध्यान ना।
किसी भी वेबसाइट के कंप्लीट एड्रेस को ठीक है जी की कहते ने URL। छोरी याद रखियो, किसी भी वेबसाइट के कंप्लीट एड्रेस को URL कहा जाता है। ये गल ध्यान रखियो, कंप्लीट एड्रेस। जिवें आपां गल करिए कंप्लीट एड्रेस का मतलब की होया, सुनियो ध्यान नाल। जिवें मैं लिखिया www डॉट ठीक है पंजाब स्टडी group.com, दैट इज URL। ये पूरा का पूरा एक लिंक हो गया। मान लो तुम लिंक नहीं कह सकते, वैसे कंप्लीट एड्रेस नूं की कह सकते हैं, आप URL कह सकते हैं। ठीक है जी। हुण आप गल करते हैं कि जिहड़े URL ने, ये तो पता लग गया सानू भी हाँ जी कंप्लीट वैबसाइट का जिहड़ा कंप्लीट एड्रेस होंदा है उन्होंने आप URL कहने आ। ठीक है, ਇਹਦਾ एक चीज़ होर याद रखियो, किसी भी वेब ब्राउज़र की एड्रेस बार में लिखा जाने वाला एक एड्रेस। हुण तुसीं कहोगे सर दोनों गल्लां तुसीं क्यों लिखाइयां, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर दे विच पूछे गए ने। किसी भी वेबसाइट के कंप्लीट एड्रेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी FTP, ऑप्शन नंबर डी HTTP। तो अपना आंसर क्या आएगा? URL। और सेकंड वन इज क्वेश्चन की पूछा गया, किसी भी वेब ब्राउज़र की एड्रेस बार में लिखा जाने वाला एक एड्रेस की कहलाता है? URL कहलाता है। ठीक है जी। URL जिहड़ा होंदा है दो प्रकार का होंदा है। URL कितने प्रकार का होंदा है? दो प्रकार का। टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ URL। पहला नाम ले लेने आप एब्सोल्यूट, ठीक है जी, एब्सोल्यूट URL। दूजा होंदा है रिलेटिव URL। ध्यान रखियो, दो तरह के URL होंदे ने। हुण एब्सोल्यूट का मतलब की होंदा है, ध्यान नाल देखियो। जिहड़ा एब्सोल्यूट URL होंदा है वो एब्सोल्यूट नूं आपां देखो एवें लिखदे, देखो आपां ध्यान नाल देखियो, मैं एवें करके दिखाउणा, छोटी गल नहीं समझना। HTTP आ देखो ध्यान नाल, आ मैं की लिखिया HTTP, फिर दो डॉट लाते, फिर स्लैश लाते, www.google.com। इनू क्या जाता है? एब्सोल्यूट URL। मतलब ਇਹਦਾ की होया? ऐसे URL जिनमें ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें क्या होते हैं? ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है जी, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर नेम, ठीक है जी, और डोमेन नेम, सर्वर नेम, डोमेन नेम। ठीक है जी। ये तीनों दी तीनों दे रखे होण, वो केड़ा होंदा है? एब्सोल्यूट URL होंदा है। ये गल ध्यान रखियो। और जिहड़ा रिलेटिव URL होंदा है वो की होंदा है? बस तुसी देखो नाम तो ही पता लग जाऊगा तुहानूं। हुण पता लग गया? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ और सिर्फ की है? सर्वर नेम है तो डोमेन नेम है। बस सर्वर नेम है तो केड़ा नेम है? डोमेन नेम।
ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100% ਆਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, www.punjabstudygroup.com में ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो आपको पता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो है ही नहीं। यहाँ पूछ लेंदा है कि यह किस प्रकार का URL है, तो आपको पता होना चाहिए है जी ये रिलेटिव URL है। और जे यदि गल आ जाए एब्सोल्यूट URL केड़ा हो जाएगा, जिहदे विच ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी होएगा, HTTP भी आएगी, सर्वर नेम भी आएगा, डोमेन नेम भी आएगा। फटाफट दसो सैशन किहो जिहा लग रहा है, जल्दी फटाफट दसो, समझ आ रहा है ना सारा कुछ? जल्दी दसो भी। सो आप URL के बारे तो चर्चा ले ली। हुण URL दे विच एक नाम आया हुणे हुणे, डोमेन नेम आया ना, डोमेन नेम, इहदी होर चर्चा ले लेने आपां। व्हाट इज डोमेन नेम? ध्यान नाल देखो, आ .com जिहड़ा लिखिया है ये डोमेन ही तो होया, .com जिहड़ा लिखिया डोमेन होया, यानी जिहड़ा डोमेन नेम हुंदा है ना, ये गल ध्यान रखियो की हुंदा है, सुनी चलो ध्यान नाल। ध्यान नाल देखो डोमेन नेम बारे। डोमेन नेम द्वारा वेबसाइट, डोमेन नेम द्वारा वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन से कितों, रजिस्ट्रेशन से उस वेबसाइट को कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। डोमेन नेम द्वारा वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन से उस वेबसाइट को कहीं पर भी क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, मतलब किते भी बह के आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। आ जेडे डोमेन नेम होंदे ने, डोमेन नेम कभी भी परचेज नहीं होते। ठीक है जी, डोमेन नेम कभी भी परचेज नहीं होंगे, इनकी केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो, कभी भी ये परचेज नहीं होंगे, इन्हां दी जिहड़ी फैसिलिटी है आपां नूं दित्ती जाती है भी हाँ तुसीं यूज कर सकते हो, तो वह अपने कोलों एक्सैस का पैसा लिया जाता है। ठीक है जी। हुण जे आपां गल करिए किसी भी वैबसाइट को, कोई भी वैबसाइट चक लो तुसीं, एनीवन कोई वैबसाइट चक लो, उन्हों एक्सैस करने वास्ते डोमेन नेम सिस्टम दे विच पहलां की होना पएगा, रजिस्टर होना पएगा। विदाउट तुसीं .com .in .au कुछ भी लाए बिना उस वैबसाइट नूं खोल नहीं सकते। ठीक है ना, ये गल ध्यान रखियो। हुण आपां जे गल करिए डोमेन नेम जिहड़ा हुंदा है ये दो टाइप का हुंदा है। कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला तो हुंदा है जियोग्राफिकल, किहड़ा हुंदा है? जियोग्राफिकल। ते दूजा हुंदा है ऑर्गेनाइजेशन। हुण ये भी तुहानूं दस्सण दी लोड़ नहीं है, जे आपां नॉर्मल जी गल करिए जियोग्राफिकल का मतलब की होया, जिहड़े क्षेत्रफल के आधार पर भूगोलिक आधार पर आपां नूं दित्ते हुए ने। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिवें आपां अपनी गल कर लें, जिवें मान लो मेरा है ना, जिवें www.jasdeepsingh.com मैं आपदे नाम तो भी बना सकदा, ऑर्गेनाइजेशन के नाम तो भी बना सकदा। उसी तरह इत्थे देखो डोमेन नेम की गल करिए, जिवें .in, तो .in का मतलब की हो गया, इंडिया तो रिलेटेड हो गया। .au ऑस्ट्रेलिया तो संबंधित हो गया।
ਡੋਟ JP ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਟ CA ਇਹ ਕਨਾਡਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਟ MX ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਟ CH ਇਹ स्विट्जरलैंड तो संबंधित हो गया, डॉट NZ न्यूजीलैंड तो संबंधित हो गया, ठीक है, डॉट DE जर्मनी तो हो गया, डॉट PL पोलैंड तो हो गया, डॉट DK डेनमार्क तो हो गया है ना, डॉट PK पाकिस्तान तो हो गया। ये सारे के सारे बस डॉट के अगे जो भी लगता जाऊगा वो भूगोलिक क्षेत्र के आधार पर बन जाएंगे। लेकिन जे गल करिए आपां ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, जिवें देखो ऑर्गेनाइजेशन वाले ज़्यादा पूछता पेपर दे विच, .com, .edu, .gov, .int अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्थाएं, .mil मिलिट्री जिन्हों कह दें आपां, .net नैटवर्क सुविधा देने वाले जिन्हें भी ऑर्गेनाइजेशन है, .org जिन्नियां भी नॉन प्रॉफिटेबल संस्थावां ने ऑर्गेनाइजेशन वो दे दिंदियां ने ORG, ठीक है जी। और एक डोमेन नेम ये भी कर दिता गया अज के टाइम .info कोई भी इंफॉर्मेशन सभी यूजर वास्ते लेने वास्ते, .म्यूजियम ठीक है जी, .म्यूजियम ये सारे ऑर्गेनाइजेशन वास्ते आ गए। इन्नी गल समझ में आ गई सारे दे? दसो फटाफट भी। डोमेन नेम बारे बस इन्नी जी गल याद रखनी है, डोमेन नेम द्वारा वैबसाइट के रजिस्ट्रेशन कराने वास्ते एक्सैस करने वास्ते उन्होंने रजिस्टर कराया जाता है। डोमेन नेम नू कभी भी आप परचेज नहीं कर सकते, तो इनू फैसिलिटी सिर्फ प्रोवाइड करवाई जा सकती है, वह रेंट लिया जाता है अपने को। दो टाइप के होंगे ने, जोग्राफिकल तो ऑर्गेनाइजेशन। जोग्राफिकल तुहानूं दस दिता नाम शहर के नाँ तो, कंट्री के नाँ तो, लेकिन जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर होएगा। जिवें आपां गल करिए .info, .म्यूजियम, .net, .mil, .gov, .int, .education, .com, .org ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन से डिपेंड हो गए। अच्छा पेपर के क्वेश्चन की बन के आ सकता है, सुनियो जाओ ध्यान, जिहड़ा आ जिन्ने भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, डोमेन नेम जोग्राफिकल हो गए, इनू नियंत्रित कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? ध्यान रखियो कंट्रोल करने का काम है ICANN, ध्यान रखियो, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, नेम एंड नंबर, ठीक है जी। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। फटाफट दसो भी डोमेन नेम के बारे पता लग गया? फटाफट दसो भी डोमेन नेम के बारे पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ? चलो जी, सो अज का अपना लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ नैटवर्किंग का है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट OSI, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट OSI नैटवर्किंग का लास्ट पॉइंट दसन की लोड़ नहीं है। OSI ਇਹਦਾ मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल।
दैट इज OSI। ठीक है जी, ओपन सिस्टम इंटरकनैक्शन मॉडल। पहला तुहानू दिखा दिन्ने आ, उस तो बाद विच आपां अगे चलांगे, क्योंकि ये थ्योरीटिकल नहीं पुछदा है कुछ भी। बस इन्ना ध्यान रखियो भी OSI। हाँ जी बिल्कुल कोमल जी, बिल्कुल तुसीं सही हो। आ देखो ध्यान नाल, आ एक डायग्राम तुहानू सब कुछ दिखा देगा। यस, ध्यान नाल देखो सारे जने, ध्यान नाल देखो OSI मॉडल। ठीक है जी, नाम तो ही पता लग रहा है ओपन, यानी ये कोई भी रूल नहीं लगते। डाटा नू आपां रिसीव भी कर सकते हैं तो डाटा नू आपां ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखनी। देखो आप सारा कुछ पढ़ के आए हैं, ये की होंगे 7 तरह दी लेयर होंदियां OSI मॉडल दे विच। 7 तरह दी लेयर होंदियां वा। पहले नंबर ते की हो गया, आप गल करिए तो एप्लीकेशन लेयर, दूजे नंबर ते प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सैशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नैटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक है जी, आ जड़ियाँ 3 गल्लां होंदियां ने, इन्हां नूं हार्डवेयर लेयर कह दिंदे आ। ठीक है, ये OSI दा हर्ट है। कौन? ट्रांसपोर्ट, जिहड़ा अगे उपरों थल्ले डाटा नूं ट्रांसफर कर रहा है, वो हर्ट हो गया। तो आ सॉफ्टवेयर लेयर हो गए, मतलब ये सॉफ्टवेयर के बेस ते चलते हैं। ये हार्डवेयर के बेस ते ने, तो ये सॉफ्टवेयर के बेस ते। बस पेपर दे विच क्वेश्चन की बनता है, सुनी चलियो। OSI में कितनी लेयर पर काम होता है? 7 लेयर पर। OSI में सॉफ्टवेयर लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर ते सैशन लेयर। OSI का हर्ट कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI का हार्डवेयर लेयर कौन सा है? नैटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर ते फिजिकल लेयर। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है जी, ये गल ध्यान रखनी है। जिहड़ा फिजिकल लेयर है ये 0 और 1 वाले सिद्धांत ते काम करता है, बाइनरी डिजिट वाले काम ते सिद्धांत ते काम करता है, 0 ते 1 वाले ते। ठीक है ना, बाकी पूरा पढ़न की लोड़ नहीं है, भी पूरा आपां उन्हां नूं दसदे हां जिन्हां वास्ते जरूरी है, अपने वास्ते जरूरी नहीं है। आपां नूं सिर्फ इन्नी जी गल याद रखनी है भी OSI जिहड़ा है ਉਹਦੀ फुल फॉर्म एक तो ओपन सिस्टम इंटरकनैक्शन मॉडल, भी ये बिल्कुल ओपन ही रहिंदा है। ये कोई भी चीज़ डाटा नूं सेंड भी कर सकते हैं तो रिसीव भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ तो बिना। बस गल याद रखनी है, ये लेयर कितनियां होंदियां वा? 7। ये 7 लेयर तुहानूं पता होनी चाहिए ने। ठीक है जी, फटाफट दसो इन्नी चीज़ समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है जी, ये हो गया जी अपना OSI। अच्छा तुहानूं पुछ लवे OSI मॉडल की स्थापना कदों हुई सी? याद रखियो OSI मॉडल की जिहड़ी स्थापना सीगी 1977 दे विच हुई सी। 1977 दे विच हुई सी। ठीक है ना। अच्छा 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ और उस तो बाद ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और चेंज करके ਇਹਦਾ नाम पता की रखा गया? रिफरेंस मॉडल। की रखा गया? रिफरेंस मॉडल रखा गया। ठीक है जी, ओके है सारिਆਂ ਨੂੰ? फटाफट दसो भी इन्नी चीज़ सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई? ठीक है जी, तो कल फिर सारे जने तैयार रहो भी, कल आप नैटवर्किंग के उत्ते क्वेश्चन लेके आवांगे। ठीक है ना, तुहाडे वास्ते नैटवर्किंग के जिन्ने भी क्वेश्चन बनते होणगे नैटवर्किंग के सारे लेके आऊँगा मैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चनों के नाल तुहानूं ये पता लग जाएगा भी हाँ जी सानू नैटवर्किंग किन्नी समझ आई। घरे बह के नैटवर्किंग का एक एक क्वेश्चन वापस रिपीट कर लियो।
ठीक है जी। कल आप करांगे इंटरनेट, और कल इंटरनेट करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ज़्यादा काम नहीं करना। इंटरनेट बारे ਤੁਸੀਂ सारा कुछ जानते हो, मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेट ਚੱਲਦਾ है ना, कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेट ਚੱਲਦਾ है। इंटरनेट ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ ਆਪਾਂ करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ ਅੱਜ ही कर दूंगा जी PDF सेंड, बिल्कुल ठीक है जी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।